ये शीट इस शीट के बुकलेट के आखिरी में लगी हुई है, सब्जेक्टिव शीट, और ये शीट है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। बहुत चांस है अगर बाइंडिंग एनर्जी की वो थ्योरी का टॉपिक ना आया ना तो ये न्यूमेरिकल पक्का आएंगे। मोस्टली क्या आता है तो क्वेश्चन ही नहीं है यार, एक बार आ गया तो बस मोस्टली हो गया वो तो। दोनों ABCD सेट है, किसी में थ्योरी किसी में न्यूमेरिकल, ये तो सोचना ही नहीं है ना। तो बहुत आसान है ये न्यूमेरिकल, ज़्यादा आसान है उल्टा थ्योरी से। ध्यान से देख लो कैसा क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा बाइंडिंग एनर्जी निकालो अल्फा पार्टिकल की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। क्या गिवन है? मास ऑफ एक प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ एक न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस गिवन है। और आपको ये पता है अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक काम करते हैं, अलग से 2 प्रोटॉन का पहले मास निकाल लेते हैं, 2 प्रोटॉन इंटू 1 प्रोटॉन का मास, और अलग से 2 न्यूट्रॉन्स हैं तो 2 न्यूट्रॉन्स का मास। फिर दोनों मासेस को ऐड कर देते हैं, टोटल मास। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस आपको पेपर में गिवन है, ये रहा। तो न्यूक्लियस का ये मास है, इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का ये मास है, इन्हें माइनस कर लेते हैं तो क्या जाता है? मास का डिफेक्ट। इंडिविजुअल मास से ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस का मास कम होता है, तो मास का डिफेक्ट आ गया। तो ये किसमें? AMU। मेरे को आंसर किसमें निकालना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इसको 931 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा 28.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कुछ नहीं करना, पहले मास डिफेक्ट आएगा, उसको 931 से मल्टीप्लाई। फिर देख लो एक्सप्रेस, पहले ये देखेंगे कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इंपॉर्टेंट है, उसने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और कैसे? आपको कैल्शियम का न्यूक्लियस का मास पता है, न्यूक्लियस है, आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है, प्रोटॉन पता है। अब कैल्शियम 40 और 20 में कितने प्रोटॉन्स हैं? 20। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 20। तो तुम पहले 20 न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअल मास निकालो, 20 न्यूट्रॉन्स का इंडिविजुअल मास निकालो और इन दोनों मासेस को ऐड कर दो। न्यूक्लियस का मास तुम्हें गिवन है, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपको क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी आ गई, आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं कैल्शियम में? 40। इसको 40 से डिवाइड करना है तो ये आंसर है, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या टॉपिक है इसमें? ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी की वैसे प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? AMU। 1 AMU किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेरिवेशन है, AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने अपने बुकलेट में लिख के दिखाया, 931, वही सेम डेरिवेशन है। उसके बाद कह रहे हैं कि मास डिफेक्ट निकालो ऑक्सीजन में। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ना उसने मास ऑफ प्रोटॉन दिया, ना न्यूट्रॉन दिया, ना न्यूक्लियस दिया, लगाना भूल गया, देनी चाहिए थी, वैल्यूज आती है CBSE में। तो आप इसमें ऑक्सीजन की निकालना चाहते हैं, देखो इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, आपको ये मास दिया होगा, आपको प्रोटॉन का मास गिवन होगा, आपको अब ये वैल्यू थोड़ा याद करके जाओगे। प्रोटॉन का मास गिवन होगा, 8 प्रोटॉन का मास आएगा, 1 न्यूट्रॉन का मास गिवन होगा, 8 न्यूट्रॉन का मास आएगा, फिर टोटल मास आएगा, फिर न्यूक्लियस का मास भी गिवन होगा माइनस करके मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगी? बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आएगी बाइंडिंग एनर्जी? तो ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है। दूसरी असाइनमेंट आपको ये गिवन है, इंपैक्ट पैरामीटर की चेक करो। इंपैक्ट पैरामीटर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आज हमने फॉर्मूला किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, R0। R0 निकालो किसका? जब काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अल्फा पार्टिकल की, गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड का Z क्या होता है? 79। तो याद करो, मैंने आपको आज अपनी इसमें थ्योरी में ये फॉर्मूला करवाया था अभी, उस फॉर्मूले में यहां पर मैंने E लिखा था, ये K लिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आपको K 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई। Z आपको 79 पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, K आपने जूल में निकाल लिया और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 आंसर। कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करनी है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, बोला था ना सीबीएसई में आता है ये गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फिर से आर नॉट निकालना है। कब? जब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी गिवन है, के की वैल्यू गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से मल्टीप्लाई। तो अल्फा पार्टिकल फॉर्मूला हमने किया हुआ, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में Z आप पुट कर लेना 79, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, और काइनेटिक एनर्जी आपने 7.7 को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कन्वर्ट कर लिया। आंसर इतना आएगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर एक फर्मी होता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 30 फर्मी के आसपास लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी गिवन है, स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉर एल्फाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस केस में आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आप इसमें पहले क्या करेंगे, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, ई की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, हाफ एम वी स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल हो जाता है डेरिवेशन में आज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर नॉट की, तो आर नॉट की वैल्यू निकाल लेना। और उसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन है कैलकुलेट इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आज लिखवाया था किसका, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो के एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया, स्कैटरिंग एंगल थीटा पता है, तो जो गोल्ड है वो 79 Z की वैल्यू है। इंपैक्ट पैरामीटर में फॉर्मूला आपको याद करना है, Z आपने पुट कर दिया, एनर्जी आपने पुट कर दी, थीटा गिवन है, K पता है, सॉल्व करके आप आंसर आएगा। और ये K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे काम करता है समझ में आ रहा है? तो इंपैक्ट पैरामीटर की प्रॉब्लम है।